आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49। टॉपिक है रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी होता है। नीड फॉर मोर कैपिटल। इन सोल ट्रेड द सप्लाई ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड टू द पर्सनल रिसोर्सेज ऑफ द सोल ट्रेडर। मतलब बताया जाता है कि जो सोल ट्रेड बिजनेस होता था उसमें पैसे बहुत कम होते थे, जितना ओनर के पास होता था उतना वो यूज़ कर पाता था या लगा पाता था। फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस ही नीड्स कैपिटल। अगर उसको बिजनेस को बढ़ाना है, डेवलप करना है या एक्सपेंड करना है तो उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती थी। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व इन पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज ऑल द मेंबर इन्वेस्ट कैपिटल फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जितने पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं अपनी तरफ से लगाते हैं पर्सनल रिसोर्सेज में से। Hence, more capital should be arranged and this facility give birth to partnership। इसलिए इसमें बहुत कैपिटल अरेंज किया जा सकता है, इसलिए पार्टनरशिप का यूज़ किया जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। As the business expands, it becomes difficult for a businessman to control his business affairs। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है तो अगर आप सोल ट्रेड कर रहे हैं तो बिजनेस एक सिंगल पर्सन के लिए उसको मैनेज और कंट्रोल करना बहुत दिक्कत हो जाती है। He can appoint his subordinates or assistant, but there would be a difference in work of an owner and employee। मानते हैं कि जैसे आपको वर्क करने में दिक्कत हो रही है तो आप एम्प्लॉयज़ रख लिए या कोई असिस्टेंट रख लिए, कोई काम करने के लिए रख लिए, लेकिन वो लोग उतने डिवोशन के साथ, उतनी मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ओनर और एम्प्लॉय में अंतर होता है। उन्हें उनकी सिर्फ सैलरी से मतलब होता है, वो एज अ मालिक, एज अ ओनर जैसे वर्क नहीं करते हैं। इन पार्टनरशिप एवरी मेंबर इज़ एन ओनर ऑफ द बिजनेस। और पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने पार्टनर्स होते हैं सब एक तरीके से ओनर होते हैं, मालिक होते हैं बिजनेस के। So the management and operation of the business becomes easy by division of work। इसलिए उसका जो काम होता है बिजनेस का, वर्किंग होती है, ऑपरेशंस होते हैं, मैनेजमेंट वर्क होता है, वो सब डिवाइड कर लेते हैं और काम बहुत ईजी से हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। मतलब वो लोग जो वर्क डिवाइड करते हैं वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि कौन कैसा काम कर सकता है, उसके हिसाब से वो काम डिवाइड कर लेते हैं और काम ईजिली हो जाता है उनका। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। Page number 50, division of risk. The risk increases with the increase in size of business, so it becomes unbearable for a single owner of the business। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जैसा आप बिजनेस की साइज इंक्रीज करते हो तो रिस्क भी बढ़ता जाता है, और अगर एक सिंगल ओनर है तो उसके लिए मतलब अकेला रिस्क फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इन पार्टनरशिप द रिस्क इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। और जो पार्टनरशिप होता है उसमें रिस्क क्या होता है, डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। फिर आता है डिवीजन ऑफ लेबर। इन लार्ज स्केल बिजनेस द वर्क इज डिवाइडेड विच रिजल्ट इन लार्ज स्केल ऑपरेशन प्रोडक्शन विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग डिजायर्ड प्रॉफिट। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़े बिजनेस होते हैं, उसमें काम डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, कि जिससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। Division of labor helps in specialization too, which helps in reducing the cost of production and increases the business profit। अगर हम काम अकॉर्डिंग टू आपके नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आपके इंटरेस्ट का डिवाइड करते हैं तो आप अच्छी से काम करोगे, सामान भी कम वेस्ट होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा और आप जिससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सच अरेंजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन सोल ट्रेड। ये चीज़ें सोल ट्रेड में पॉसिबल नहीं होती हैं। एंड सो पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए पार्टनरशिप आया है। अदर कॉजेज। देयर आर अदर कॉजेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप टू मीट द डिमांड ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। मतलब बड़े बड़े अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो पार्टनरशिप में भी पॉसिबल हो पाते हैं। टू प्रिवेंट द लॉसेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओनर। जैसे उसमें अचानक से मालिक की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंशन इन क्रेडिट फैसिलिटी। सोल ट्रेड में आपको ज़्यादा मतलब क्रेडिट नहीं मिल पाता, लोन्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। टू टेक द करेक्ट डिसीजन। और उसमें एक अकेला पर्सन होता है डिसीजन लेने के लिए, इसमें बहुत सारे लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। टू ओवरकम अदर डिफेक्ट्स ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस। जो भी डिमेरिट्स थे, डिफेक्ट्स थे सोल ट्रेड को, उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप आया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट MC Newton,
Businessmen establish partnership to raise more capital and to take the advantage of complementary abilities of partner. बिजनेसमैन जो होते हैं पार्टनरशिप क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा अरेंज हो पाता है और लोग अपनी कैपेबिलिटी नॉलेज के हिसाब से वर्किंग करते हैं. अब दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल या नेचर ऑफ पार्टनरशिप. The characteristic of partnership can be studied by categorizing in two heads. दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. According to Indian Partnership Act, पहला आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है. Two or more persons are needed to make an agreement. मतलब पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम आपको 2 पर्सन की ज़रूरत होती है. फर्म मस्ट हैव 2 पर्सन एज पार्टनर. कम से कम फर्म के पास 2 लोग होने चाहिए एज अ पार्टनर. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मस्ट नॉट बी मोर देन 20 इन ट्रेडिंग फर्म एंड 10 इन बैंकिंग फर्म. मतलब बोला ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग फर्म में कितने लोग हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं. और बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग फर्म में कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं. एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस. Agreement must be expressed or implied, but an expressed agreement is always desirable to avoid disputes in future. मतलब बोला है जो पार्टनरशिप होती है जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उनके बीच में एग्रीमेंट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है. और एग्रीमेंट अगर रिटन फॉर्म में हो, मतलब एक्सप्रेस का मतलब होता है रिटन फॉर्म, अगर रिटन फॉर्म में होती है तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसे सॉल्व करने में वो रिटन डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओरल भी चल सकता है लेकिन रिटन ज़्यादा बेटर होता है. लीगल बिजनेस. द पार्टनर शुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू डू सम लीगल बिजनेस. पार्टनरशिप क्यों बनाई जाती है? एक लीगल बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है. विदाउट लीगल बिजनेस देयर कैन बी नो पार्टनरशिप. द पर्पस ऑफ बिजनेस शुड बी मोरल, लीगल एंड नॉट टू अपोज पब्लिक पॉलिसी. मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में वो एक लीगल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. The firm is basically formed to earn profit and share it between the partners. कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस आप करते हो उसका मोटिव क्या होता है? मनी अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है. द रेशियो मे बी इक्वल. मतलब रेशियो जो मतलब प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है या स्पेसिफाइड या अकॉर्डिंग टू कैपिटल हो सकता है. मतलब स्पेसिफाई मतलब आपने एग्रीमेंट में 2:1 लिखा है, 3:1 लिखा है, जो भी आपने लिखा है स्पेसिफाई क्या उसके अकॉर्डिंग हो सकता है या आपने जितनी कैपिटल लगाई है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है. एजेंसी अरेंजमेंट. इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द फर्म. जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जो भी आप काम करते हो उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इन दिस वे द वर्क इज कैरीड आउट एज अ एजेंसी इन पार्टनरशिप. दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब एक तरीके से ये लगता है कि एजेंसी जैसे काम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सब मिलके काम करते हैं या एक जन काम करता है सबके बिहाफ में. जैसे जैसे काम डिवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग. अदर करेक्टरिस्टिक्स सेकेंड में दिया हुआ है बी पॉइंट में. ओनर एंड एजेंट ऑफ द फर्म. एवरी पार्टनर इज द ओनर. जो भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में सब मालिक होते हैं. एज वेल एज एजेंट इन अ फर्म ऑफ एजेंट होते हैं. एज एन ओनर ही रिसीव्स प्रॉफिट. ओनर के तौर पर उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. एज एन एजेंट ही कैरीज ऑन द वर्क ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. और एजेंट के तौर पर उसे काम करना पड़ता है पार्टनरशिप बिजनेस में. Voluntary consent. For entering into a partnership business, it is essential to have voluntary consent from all the partners. अगर आपको पार्टनरशिप में आना है, पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उसका पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा या पार्टनर बनना पड़ेगा. उसके लिए पहले आपको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी. No one should be compelled to join the firm. मतलब आप किसी को भी कभी भी ज्वाइन नहीं करवा सकते हो. पहले आपको सब अदर जो मेंबर्स हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी तब वो उसका मेंबर बन सकता है. Unlimited liability. A firm has unlimited liability and so their personal property can also be attached for paying the business debt. Unlimited liability का मतलब वही होता है कि अगर आपकी liabilities अगर आपने सामने वाले से पैसा लिया है, बैंक से लोन दिया है और आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है सामने वाले को पे करने के लिए तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उन्हें देनी पड़ेगी. Registered. A sole tradership need no registration, but it is advantageous for a partnership to get registered for.
इट विल बी एबल टू सीक लीगल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स राइट्स। बोला है कि सोल ट्रेडरशिप में अगर कंपलसरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में करा देते हो तो उसका आपको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। मानो फ्यूचर में कभी किसी से लड़ाई हो जाती है या सामने वाला आपको पैसा नहीं देता तो आप उस पर केस कर सकते हो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो। Only one person can be a partner. In partnership organization, a person only can be a partner. Any organization or incorporation institution cannot enter into a partnership. मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि एक पर्सन मतलब एक इंसान ही एक पार्टनर बन सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन सोचे कि पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ऑल द वर्क इन पार्टनरशिप बिजनेस इज डन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब जो भी काम होता है सब एक दूसरे की सहमति से होता है, एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल थ्रू द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर आप चाहते हो कि किसी और से काम कराओ या अपना शेयर या अपना राइट्स किसी और को दो तो उसके लिए पहले आपको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 51, पॉइंट नंबर 7, ओनर ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज द ओनर ऑफ द फर्म। एज फॉर द एग्रीमेंट he is entitled to get profit. He behaves like an owner. Act considers him as a owner. मतलब यही बताया जा रहा है कि जितने पार्टनर्स होते हैं सब एक तरीके से ओनर होते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और उन्हें प्रॉफिट मिलता है और सब ओनर के जैसे बिहेव करते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी। Any right or authority which is neither clearly specified nor verbally dictated to the partners but automatically transferred to the partners by virtue of being partner is called implied authority। मतलब बताया जा रहा है कि अगर एग्रीमेंट या मानो आपको क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि आपको ये काम करना है या आपके पास इतने राइट्स है, इतनी पावर है, अथॉरिटी है, और मानो वो आपके पास आ जाती है कि आपको ऐसा करना है, आपके हाथ में इतनी पावर है, तो उसे कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब जो कहीं पे लिखी नहीं गई है, कहीं पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन आपको दे दी गई है। नो सेपरेट आइडेंटिटी। पार्टनरशिप हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। दैट इज़ वाई द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म बिकम द लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर। मतलब वही बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप अलग नहीं होता है, वो उसके मेंबर पे ही बेस्ड होता है, इसलिए जो लाइबिलिटीज़ होती है वो लाइबिलिटीज़ किसकी होती है? पार्टनर्स की होती है। नेम ऑफ द फर्म। देयर मस्ट बी अ नेम ऑफ द फर्म अंडर विच द पार्टनर्स कैन ऑपरेट देयर बिजनेस। एक नाम होना चाहिए फर्म का जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। लेटर ऑन द नेम ऑफ द फर्म बिकम्स द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टनर। बाद में ही जो नाम होता है फर्म का वही एक आइडेंटिटी होता है पार्टनर्स की। गुड फेथ। द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द गुड फेथ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स मस्ट फॉलो इट इन देयर वर्क एंड बिहेवियर। मतलब सब पार्टनर्स को अच्छी से एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, अच्छी से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, मोटिव के लिए किसी और का नुकसान करो या बिजनेस की प्रॉपर्टी या बिजनेस के कुछ भी चीज़ों का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करो, या बिजनेस को धोखा दो, या मानो बिजनेस के सीक्रेट्स किसी और को लीक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक यूनिटी के साथ काम करना चाहिए। फिर आपको दिया गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पहले आपको एडवांटेजेस दिया है। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आर एनलिस्टेड बिलो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीगल एडवांटेजेस, इकोनॉमिक एडवांटेजेस एंड मैनेजिकल एडवांटेजेस। पहला दिया हुआ है लीगल एडवांटेज। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ईजी फॉर्मेशन। Second, facility in respect of member, easy members dissolution, easy to separate from partnership, protection for minor. Second, economic advantage में आपको दिया गया है more financial resources, better credit position, economy of management, reduction in income tax, more initiative. मैनेजिकल एडवांटेज में इसको डिवाइड किया गया है improve business efficiency, consultation and correct decision, secrecy, flexibility and merits of cooperation। इसका एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।